हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आनंदराज एडू पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स बेसिकली होता क्या है उसके बारे में सुन लेते हैं। हमारा मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो ऐसा मटेरियल होता है कि इसको जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखें तो इस पे कोई इफेक्ट आता है। ठीक ना, इसके डोमेन में चेंजेस आते हैं। ठीक है, आइदर ये मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको आइदर अट्रैक्ट करेगा या इसको रिपेल करेगा। ठीक है, या फिर ये कहें कि ये मटेरियल जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आइदर रिपेल करेगा या फिर उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर अट्रैक्ट करता है तो या तो वो पैरामैग्नेटिक होगा या वो फेरोमैग्नेटिक होगा। ठीक है, अगर रिपेल करता है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो उसको बाद में जानेंगे। सबसे पहले कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, तो वो मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करे, या तो अट्रैक्ट करे या उसको रिपेल करे। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, 3 तरह के आपको मैग्नेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। पहला हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, दूसरा हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये अब देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है कि जब आप किसी मटेरियल को आप प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये मान लेते हैं कि हमारा मैग्नेट है, इस तरफ आप नॉर्थ पोल लगाए, साउथ पोल लगाए, इस तरफ आपने नॉर्थ पोल लगाया, तो मैग्नेटिक लाइंस जो है इस तरह से जाएंगी। ठीक है, इस तरह से सामने सामने क्रॉस करेगा। अब बीच में हमने क्या किया कि अपना एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल हमने रख दिया, तो जो यहाँ से आपका फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी, यानी कि जो आपका यहाँ से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी, वो अब इस तरह से ना जा करके वो क्या होगा कि इस तरह से जाएगी। ठीक है, वो अब इस तरह से जाएगी, यानी कि इसको वो पार नहीं करेगा, यानी कि ये जो मटेरियल है वो अपने थ्रू जो है से नहीं जाने देगा। ठीक है, अपने थ्रू जो है से नहीं जाने देता है। और ये कहें किसे ये नहीं जाने का कारण ये भी होता है कि इसके डोमेन का जो अरेंजमेंट हो जाता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है जो इस फील्ड के, यानी जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसमें वो प्रेरण से मैग्नेटिक फील्ड आता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जो इसके बाहरी जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहे हैं ना, उसके अपोजिट में चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी कि इस डायरेक्शन में एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये वाला एक्सटर्नल फील्ड जो है, बाहरी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको वो क्या करता है, धक्का देता है, यानी रिपेल करता है। ठीक ना, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि दोज मटेरियल व्हिच आर रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से वो क्या होता है, रिपेल होता है। ठीक है, क्रिएट्स एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन देम इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, जिसके कारण से ये जो है फील्ड लाइंस को वो रिपेल करता है, धक्का देता है। ठीक है, और वो इस तरह से जाना चाहता था एक्सटर्नल फील्ड, तो लेकिन उसको जब ये रिपेल करता है तो वो इसको इस तरह से जाने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, एक घटना और है इसमें आपका, किसे आपने कोई लॉन्गेस्ट लेंथ इस तरह के लेंथ वाली आपने मटेरियल को इस तरह से रखा। ठीक है, तो अब तो जैसे ही आप इसमें रखेंगे, ये डायमैग्नेटिक है तो इस तरह से इधर की ओर इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो क्या होता है कि इसको जो है ना, इसके लेंथ को ना ये रोटेट करके इस तरह से कर देगा। ठीक है, रोटेट करके इस तरह से कर देगा। ठीक है, यानी इसके लेंथ वाला को वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर देता है, लेंथ वाला को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर देता है। ठीक ना, इसमें जो आपका
जो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के डोमेन्स को वो क्या करता है, परपेंडिकुलर कर देता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कर देगा, ये जो लेंथ आपका रहेगा लेंथ वाइज, उस लेंथ को ही परपेंडिकुलर कर देगा। ऐसे रखिएगा, ऐसे कर देगा। ठीक है, मटेरियल को अगर लेंथ अगर इस तरह से आपने रखा है, तो अगर लंबाई वाला इस तरह से है तो उसको घुमा कर करके वो 90 डिग्री पे कर देगा। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नली फील्ड लाइंस के वो 90 डिग्री पे कर देगा। अगर इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे में वाटर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया, मरकरी हो गया, Hg, etc। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसकी ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ससेप्टिबिलिटी जो होता है इसका, वो होता है निगेटिव। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक ना, ये निगेटिव ससेप्टिबिलिटी ये बतलाता है कि से ये आपको मैग्नेट से ये अट्रैक्ट नहीं होगा, मैग्नेट से ये रिपेल होगा, धक्का खाएगा। ठीक ना, मैग्नेट से अट्रैक्ट ना होगा, मैग्नेट से ये धक्का खाएगा। ठीक है, तो ये इसका नेचर शो करता है। ठीक है, अब आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे। वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको जब आप इस एक्सटर्नली फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है कि से वो थोड़ा बहुत हल्का हल्का उसके डोमेन का अरेंजमेंट जो है एक समान हो जाता है। ठीक है, उसके डोमेन के अरेंजमेंट को वो सीधा कर देता है, बट जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता इस चीज को। आपको इस अगर यहाँ पे हम फिगर बनाएं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये हमने रख दिया पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो क्या होगा कि से ये हल्का हल्का इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि अपने थ्रू पास होने देगा हल्का हल्का। इसका अरेंजमेंट जो है से इसी डायरेक्शन में इसका फील्ड जनरेट होता है, सेम डायरेक्शन में, बट स्ट्रांगली नहीं, ये वीकली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, दीज मटेरियल्स विच वीकली अट्रैक्टेड बाय एन एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये वीकली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जिसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा आता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर आपका आता है टाइटेनियम, etc। तो ये सारी चीजों जो है से हम अगर देखें इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट कर रहा है, और इसके डोमेन के जो अरेंजमेंट होते हैं वो डोमेन के अरेंजमेंट इसके एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड के अकॉर्डिंग हो जाता है। यानी कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नली फील्ड रहता है उसी डायरेक्शन में इसका डोमेन जो है से अरेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी मटेरियल अगर हम लेते हैं तो इसके जो डोमेन होते हैं, डोमेन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रैंडम डोमेन रहता है। ठीक है, इस तरह से डोमेन जो है से आपका रहता है। ठीक है, मान लेते हैं ये डोमेन है, ये डोमेन है। ठीक है, तो जैसे ही इसको आप एक्सटर्नल फील्ड में डालते हैं, जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो क्या होता है कि से यही डोमेन जो है अरेंज होकर करके एक तरफ हो जाता है, सब एक जैसा होने लगता है। ठीक है, इस तरह से आपका अरेंजमेंट डोमेन का हो जाता है। इस तरह से मैग्नेटिक डोमेन जो है से आपको अरेंज हो जाता है। जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है उसी डायरेक्शन में इसका डोमेन जो है अरेंज हो जाता है, जबकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं, बट इसमें जो है सेम डायरेक्शन में अरेंज होता है, इसीलिए इसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। बस सेम डायरेक्शन में अरेंज होता है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा एक दो इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है। ठीक है, तो वीक होने के कारण से ये हम इसको कह सकते हैं कि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी, ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो आपका पॉजिटिव तो होगा बट स्मॉल होगा, पॉजिटिव होगा बट स्मॉल होगा। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी से पता चलता है कि कोई मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो है से आपका मैग्नेटिक मटेरियल है बट बहुत कम। ठीक है, अब आते हैं
इसकी अगर हम बात करें, एग्जाम्पल हो गया, ससेप्टिबिलिटी होगी। तो यानी कि पैरामैग्नेटिक वो मटेरियल है जिसको जब हम एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो बहुत वीकली अट्रैक्टेड होता है, बहुत कम अट्रैक्टेड होता है, उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, यानी इसके डोमेन का अरेंजमेंट जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाता है, बट स्ट्रांगली नहीं होता है। ठीक है, यही चीज अगर फेरोमैग्नेटिक में देखेंगे तो क्या होता है कि इसमें आप जैसे ही मटेरियल को रखिएगा, जैसे ही मटेरियल को रखिएगा फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को, ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, तो क्या होगा कि से ये आपको यहां से निकलने वाला फील्ड लाइंस जो है ना कुछ इस तरह से जाएगा, ऊपर से भी जो फील्ड लाइन निकलेगा वो उसको खींच कर करके लेकर के जाएगा। ठीक है, उसको खींच कर करके लेकर के जाएगा अपने थ्रू, और इसके जो अरेंजमेंट होंगे, इसके डोमेन के जो अरेंजमेंट होंगे वो बहुत तेजी से इधर की ओर हो जाएगा और इसमें अरेंज हो जाएगा जाकर करके फेरोमैग्नेटिक की। ये इसका गुण होता है। और जब आप इसको कुछ देर तक फील्ड में जब आपने रखा तो इसमें धीरे धीरे मैग्नेटिक का गुण आ जाता है। ये अरेंजमेंट जो आपको डोमेन का जो अरेंजमेंट देख रहे हैं वो उसको रिटेन कर लेता है। ठीक है, और वो रिटेन कर कर करके उसको बनाए रखता है, बनाए रखता है। और थोड़ा देर तक जब इसको जब आप छोड़ देते हैं तब तक ये मैग्नेटिक बिहेवियर करता है। ठीक है, मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, इसी के कारण से इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक ना, तो इसमें जो खास गुण है वो यही है कि से जब आप इसको थोड़ा देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इसमें भी मैग्नेट का गुण आ जाता है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। ठीक ना, दिस मटेरियल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एन एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, बहुत कस के अट्रैक्ट करता है ये मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और इसके जो डोमेन है सब का सब जैसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज होता है। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स में आप 3 एग्जांपल्स मेन है जो याद रख सकते हैं। वो है आपका फेरस, कोबाल्ट, निकल यानी कि आयरन, कोबाल्ट और निकेल। ये इसके प्रमुख एग्जांपल, ये तीनों है जिससे आपको जब भी पूछा जाता है तो यही 3 आपको ज्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, फेरस, कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, अगर इसकी हम ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो वो होता है पॉजिटिव में बट लार्ज, पॉजिटिव में लेकिन लार्ज होता है। लार्ज इसलिए होता है क्योंकि वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो क्या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है आपको मैग्नेटिक बिहेवियर को रिटेन करने की, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्या होता है कि इस तरह से हमने क्या किया, एक तरफ ले लिया हमने एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड को एच के रूप में दर्शा रहे हैं, और जो मैग्नेटिक मटेरियल में जो उसके कारण से जो इंड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक बिहेवियर उसको बी के कारण से ले रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत में जब आपने इसमें शुरुआत में जब इंटर करी थी तो क्या हुआ कि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होता था कि से मैग्नेटिक मटेरियल में भी जो गुण आ रहा था वो भी बढ़ रहा था। ठीक है, वो भी उसमें जो फील्ड जो है उसमें भी बढ़ रहा था, और धीरे धीरे आते आते एक समय ऐसा आया कि कांस्टेंट हो गया। ठीक है, धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि कांस्टेंट हो गया, अब जो है नहीं बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो हमने कर दिया, यहाँ के बाद क्या होगा कि से अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, कम करते जाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम कम करते जाते हैं। ठीक ना, कम कर करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही आप यहाँ से कम करना चालू करेंगे तो क्या होगा कि से इसको में भी घटने की कला आएगी। ठीक है, इसमें भी आपका घटाव होगा। ठीक है, इस तरह से जब आप एच को कम करते जाएंगे
तो बी भी क्या होगा कि कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप एच को ना 0 कर देंगे, ठीक है, एच को 0 कर देंगे, लेकिन बी 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप जब यहाँ शुरुआत में इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को शुरुआत में जब वो मैग्नेटिक नहीं था, तब उसमें आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जी, ये मैग्नेटिक फील्ड में हम रख रहे हैं, ये लाइन पे हम लोग दिखा रहे हैं कि हम उसको एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 0 से उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, ठीक है, और अप्लाई कर कर करके उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाते गए, तो क्या देख रहे थे कि इसमें जो है इसके डोमेन, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, ठीक है, उस सेम डायरेक्शन में। तो वो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा था कि बढ़ रहा था, जैसे जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ था वो भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा है कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट हो गया। तब सोचे कि अब घटाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को घटा रहे हैं, तो घटाने लगे तो क्या हुआ कि ये भी घटना शुरू हुआ, यानी उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी घटना शुरू हुआ। घटाते घटाते एक समय आपने क्या कर दिया कि 0 कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक आपको खास बात देखने के लिए ये मिल रहा है कि जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को 0 किया, तो क्या होना चाहिए था कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ था वो भी 0 होना चाहिए था, लेकिन वो 0 अब नहीं होगा क्योंकि वो आदत पकड़ लिया, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि वो आदत पकड़ लिया। अब जो है से उसके अंदर वो गुण आ गया कि से नहीं, अब हम मैग्नेटिक हो गए, ठीक है, तो वो उसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। जब आप एक्सटर्नल फील्ड को 0 कर भी देंगे ना, तब भी वो 0 नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या करते हैं कि इसे अब हम अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे नॉर्थ पोल लगाया था, यहाँ पे आपने साउथ पोल लगाया था, ठीक है, यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल रखा था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो इस तरह से आपका गया था, ठीक है, ये आपका कुछ गया था इस तरह से फील्ड, ठीक है, और इसमें जो है से आपका इंड्यूस हुआ था मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। तो क्या होता है कि इसको जब इसके मैग्नीट्यूड को, इस फील्ड के मैग्नीट्यूड को जब आप बढ़ाते हैं किसी सोर्स के तहत, तो क्या होता है कि से इसमें भी जो है से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है से बढ़ते जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाता है, उसका भी मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है, और बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि फिर इसमें बढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे बढ़ना बंद हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि आप इसके मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि से इसकी भी इंटेंसिटी कम हो रही है। कम होते होते एक समय ऐसा है कि आपने बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कम कर दिया, एकदम 0 कर दिया, ठीक है, एकदम 0 कर दिया, बट ये जो है से 0 नहीं होगा सर, ये आपने बढ़ा कर करके इसको में जो है से ये गुण डाल दिया। अब डाल दिया तो अब ये जो है से आपके बाहर वाले से संपर्क लेना खत्म कर दिया, ठीक है। जैसे हम लोग इलास्टिक मटेरियल पढ़ते न हैं कि एक समय उसको पहले तीरते हैं, तीरते तीरते एक समय ऐसा आता है कि से वो अपना शेप को रीगेन नहीं करता है, ठीक ना। तो इसमें आपने बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपने क्रिएट कर दी, और जब उसको वापस कर रहे हैं तो पूरा वापस नहीं हो रहा है, उसमें जैसे गुण रह जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आपका गुण क्या हो रहा है, रह जा रहा है, ठीक है, रह जा रहा है। तो अब क्या होगा कि अब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, साउथ पोल बना देते हैं, इसको हम लोग नॉर्थ पोल बना देते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे इसका डोमेन का अरेंजमेंट बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो हमेशा उसी डायरेक्शन में अरेंज होगा इसका डोमेन, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक इसका जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे होगा ये प्रोसेस, धीरे धीरे होगा, तो धीरे धीरे होगा तो धीरे धीरे इसको हम बढ़ाते हैं, ठीक है, इस तरह से हमारा जो ऐसे आ जाएगा कर्व। अब बात ये होता है कि ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में हमने क्या किया, एज को अप्लाई कर दिया, यानी एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई किया। अब धीरे धीरे और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो और बढ़ाएंगे तो फिर से आपका वही घटना फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा नीचे डायरेक्शन में, इसमें भी, यानी कि ये जो है से अब इधर की ओर होना शुरू हो जाएगा, और इधर की ओर फिर से वही घटना होगी कि फिर से वो धीरे धीरे बढ़ेगा।
और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम होने के बाद जो है से आपका फिर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से। और जब ये मैक्सिमम हो गया तो फिर क्या करते हैं, इसे फिर घटाकर अपोजिट डायरेक्शन में करके देखते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कीजिएगा अप्लाइड फील्ड को, तो फिर से ये इधर की ओर कमना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से कमना शुरू हो जाएगा। तो कमना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि एक समय यहाँ आएगा कि से जब आपने एक्सटर्नल फील्ड को जीरो करी, लेकिन ये वाला जो है जीरो फिर भी नहीं हुआ, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गई, फिर से उल्टा हो गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो रह गई वो किस कारण से, जो पहले वाले कारण था उसी के कारण से रहा ना, क्योंकि इसमें भी रहा था ना, जब आपने एक्स्ट्रा इसमें मैक्सिमम किया था, फिर जब आपने इसे घटा के जीरो किया तो यहाँ पे रह गया था कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ तक, ठीक है। ये तो जीरो हुआ नहीं था, तो इसको भी जब आप जीरो करेंगे आप यानी कि नेगेटिव से जीरो लेकर के जाएंगे तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव से इधर की ओर जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसमें गुण आ जाएगा, ठीक है। अब गुण आ जाएगा तो फिर से क्या करेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो फिर से ये चलेगा इस तरह से, इस तरह से चलेगा, ठीक है। और इस तरह से चल कर करके फिर से यही शेप लेगा, यानी एक बार आपने जो है जीरो से, यानी जब उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं था तब वो आपने उसमें शुरू करी एक्सटर्नल फील्ड में ला कर करके, अब जब उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ गया तो उसको आप आसानी से खत्म नहीं कर सकते हैं, उसको एक्सटर्नल फील्ड के जरिए आप उसको आसानी से खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। उसको खत्म करने के लिए आपको पॉजिटिव में कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, ठीक ना, कुछ एक्स्ट्रा फील्ड लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब आप लगा देते हैं तो कुछ देर के बाद फिर से बढ़ने लग जाता है, यानी कि यहाँ तक आपका जीरो हुआ, मैग्नेटिक बिहेवियर आपका इस सबस्टेंस का जीरो हो गया, तो यहाँ तो आप फील्ड जो है एक्सटर्नल अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। और जैसे ही आप चाहेंगे कि थोड़ा देर और अप्लाई करें तो ये बढ़ने लगेगा और बढ़ कर करके फिर से यही शेप ले लेगा, फिर से आपका यही शेप रीगेन हो जाएगा और यही आपको रिटेंशन होते रहेगा। इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस हिस्टेरेसिस कर्व फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यही गुण शो करता है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये था हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर। अब देखिए किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के उसके मैग्नेटिज्म का जो गुण होता है उसको हम लोग कम करने के लिए उसको चोट दे सकते हैं, ठीक है, उसको पटक सकते हैं, उसको हीट कर सकते हैं, हीट करने पे भी मैग्नेटिक जो गुण है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर कोई मैग्नेट है, बनाया गया मैग्नेट है परमानेंट या टेम्पररी, तो उसको हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर को खत्म कर सकते हैं बाय हीटिंग, बाय इम्पैक्टिंग, ठीक है, इम्पैक्ट करके भी खत्म कर सकते हैं, उसको हीट करके भी खत्म कर सकते हैं। ये तरीके हैं हम लोग को मैग्नेटिज्म डीमैग्नेटाइज करने का, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने का, ठीक है। तो अब यहाँ से एक दो चीज देखते हैं। एक है हमारा जो कि इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, परमानेंट मैग्नेट, और एक है आपका टेम्पोररी मैग्नेट। कई बार आपको ये आर्केजन में भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलता है। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। यानी परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट है कि इसमें जो है आपका मैग्नेटिक बिहेवियर आसानी से चेंज नहीं होता है। इसमें आपका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है, इस मटेरियल का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो आसानी से चेंज नहीं होता है। और ये बनता किस चीज का है, तो ये स्टील का बनता है, स्टील का बनता है। परमानेंट मैग्नेट जो है किस चीज का बनता है, तो स्टील का बनता है, ठीक ना। जबकि टेम्परेरी मैग्नेट जो है वो सॉफ्ट आयरन का बनता है, टेम्परेरी मैग्नेट जो है से सॉफ्ट आयरन का बनता है, ठीक है।
यही दो क्वेश्चंस जो है आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि परमानेंट मैग्नेट को बनाने का कौन सा मटेरियल है, तो वो है आपका स्टील। और टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट आयरन, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट जो है उसको आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये टेम्परेरी मैग्नेट जो है वो आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं हम लोग को। परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल बहुत सारा है आपका, जैसे में हम लोग देखते हैं स्टोरेज डिवाइस बनाते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह बनता है हमारा, वो होता है परमानेंट मैग्नेट का ही होता है। साथ ही अगर बात करें तो ये मैग्नेटिक टेप हो गया, वो भी हमारा उसी का रहता है। और डेकोरेशन वाले पार्ट्स में भी आपका वही चीज रहता है, ठीक है। तो ये परमानेंट मैग्नेट का एग्जांपल था, यूज था, ठीक है। और ये टेम्परेरी मैग्नेट का आप कॉल बेल, ये बेल लगाते हैं, वो आपका रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हमारा आज का सेशन था, जो कि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो आज तक के इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।